साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी के बयान पर, जिसके ऊपर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। मैं बचपन से, बाल्यकाल से संघ की विचारधारा से जुड़ा रहा हूँ। बचपन में शाखा में जाता रहा हूँ और काफ़ी एक्टिव भी रहा हूँ। इसलिए भागवत जी के बातों पर कुछ कहना उचित नहीं लगता, क्योंकि पहली बात तो वो एक बुजुर्ग वरिष्ठ संघ के स्वयंसेवक हैं और जो उन्होंने कहा उसके ऊपर कुछ हम मतभेद तो रख सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। लेकिन उनके प्रवचन सुनकर, मैं उनको प्रवचन ही कहूँगा, उनके प्रवचन सुनकर मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ है कि जैसे सेकुलरिज्म का कीड़ा उनसे लिपट गया है, और ये कोई शुभ लक्षण नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ हैं। इन बातों ने, इन नारों ने हिंदुओं में काफ़ी हद तक जागृति पैदा की है, और लगता है मोहन भागवत जी को ये नारे उनकी बातों से लगता है उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। कभी कभी मेरी बात आपको मजाकिया लगेगी, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी एक मिसगाइडेड मिसाइल हैं, जो कब कहाँ चल जाए कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अनप्रेडिक्टेबल। आपके बयान से जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी ने असहमति जताई है, और मेरा अपना अनुमान है कि काफ़ी संत समाज के लोग आपसे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि संघ के 95% स्वयंसेवक भी आपकी इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनको भी लगता है कि आपने कुछ गलत कह दिया है। हम सभी आपका आदर करते हैं, लेकिन अब लगता है कि अब आपको पद त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि बदलाव भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। वैसे संघ में एक प्रथा है कि जो सरसंघचालक होता है वो अपने अंत समय तक सरसंघचालक रहता है, और वो अपना उत्तराधिकारी नॉमिनेट करके जाता है। लेकिन कभी कभी रूल्स को बदल देना चाहिए, क्योंकि भागवत जी के बयान एक बार नहीं कई बार बीजेपी को, हिंदुओं को आहत करते रहे हैं। आपको याद होगा जब बीजेपी की 240 सीटें आई थी, उस वक्त भी इन्होंने बयान दिया था जो सीधा मोदी जी के लिए इंगित कर रहा था कि अहंकार, और वो अहंकार तो आपने उनका मर्दन कर दिया। ऐसा कहते हैं कि लोकसभा में आपकी संघ ने काम नहीं किया। एक कसूर मैं मानूंगा कि नितिन गडकरी से हुआ था, जो उन्होंने कहा था हमें संघ की आवश्यकता नहीं है, अब वी आर ग्रोन अप। वो देखिए, कोई कहेगा तो उसमें गलत भी नहीं है। आफ्टर ऑल बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाता है। लेकिन उनको उसकी सज़ा दी गई और बीजेपी को 240 सीटों पे संतोष करना पड़ा। पिछले बिहार चुनाव में भी भागवत जी ने एक ऐसी बात कह दी थी कि बीजेपी के हाथ से बिहार लुट गया, और अब आगे फिर बिहार के चुनाव आने, दिल्ली के चुनाव आने। इसलिए या तो भागवत जी को अपनी वाणी पर विराम दे देना चाहिए, चुप रहना चाहिए, वरना ये हिंदुओं के लिए ठीक नहीं होगा। आपने मुस्लिम नेताओं को खुश कर दिया, बहुत अच्छी तरह खुश कर दिया। उनके खुश होने वाले लोग जो हैं वो कौन कौन हैं? ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव यासूब अब्बास, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी,
मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे सिब्ते नूरी, कैराना की सांसद जहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ था, इकरा चौधरी, वो कह रही हैं हम पहली बार भागवत जी के बयान से सहमत हैं। देखिए जरा कितना बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया आपको। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, आप ये कह रहे हैं कि एक राम मंदिर बन गया, अब हर मस्जिद दरगाह के नीचे मंदिर तलाश बंद होनी चाहिए। हम पहली बार भागवत के बयान से सहमत हैं और मुस्लिमों के बिना भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता, ये मुस्लिम लीडर कह रहे हैं। अब भागवत जी ने कुछ जो मुख्य बातें कही हैं उन पे मैं ध्यान दूंगा। हम लंबे समय से सद्भावना से रह रहे हैं। पहली बात तो यही गलत हो जाती है, अगर सद्भावना से रह रहे होते तो पाकिस्तान नहीं बना। राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता था कि नए जगहों पर ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदू नेता बन जाएंगे। ये किसके लिए कह रहे हैं? यह स्वीकार्य नहीं है। नफरत और दुश्मनी के कारण कुछ नए स्थलों के बारे में मुद्दे उठाना ठीक नहीं है। नफरत, किसकी नफरत, किसके प्रति नफरत? आपको तो बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अगर नेता ही बनना मकसद है तो यह संघर्ष उचित नहीं है। लोगों ने संघ के जो सर संचालक हैं उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, और जो लोग अभी इस कार्य में लगे हुए हैं वो भी संघ के स्वयंसेवक ही हैं। उनके लिए आप कह रहे हैं कि ये संघर्ष उचित नहीं है। दूसरे देवताओं का अपमान करना हमारी संस्कृति नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही है, लेकिन वो हमारी संस्कृति का कितना सम्मान कर रहे हैं अभी बताऊंगा उसके बारे में। आपने कहा स्वतंत्र भारत में सब समान हैं अगर सभी अपने को भारतीय मानते हैं। अगर मानते हैं तो, अदरवाइज नहीं है। अगर वो सभी भारतीय समान हैं और सभी खुद को भारतीय मानते हैं तो आज गली गली में मुस्लिम नेता दूसरा पाकिस्तान बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? फिर खुलेआम नारे लग रहे हैं। और बताता हूँ आपको मैं, कौन अल्पसंख्यक है ये कह रहे हैं, कौन अब अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है? यहाँ सभी समान हैं। इस देश की परंपरा है कि हम सभी अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं। आवश्यकता केवल सद्भाव से रहने और नियम एवं कानून को पालन करने की है। बहुत बढ़िया बात है। ये सारी जो प्रवचन है ये हिंदुओं के लिए है, ये मुस्लिमों के नहीं है, उनके लिए नहीं है ये। और कहते हैं लंबे समय से हमारे देश में सद्भावना से रहते हुए अगर रह रहे होते हम, तो मैं पूछता हूँ फिर पाकिस्तान क्यों बना? और इतना ही नहीं, भागवत जी अभी 1 महीने पहले की बात है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक मुख्य नेता प्रवक्ता सज्जाद नुमानी, उसने महाराष्ट्र इलेक्शन में महाविकास अघाड़ी से एक शर्त रखी थी समर्थन देने के लिए, मुसलमानों के वोट के समर्थन के लिए, कि आप संघ के ऊपर बैन लगाएंगे, और उन्होंने सहर्ष उसकी रजामंदी दे दी थी। आप कह रहे हैं सौहार्द करेंगे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको अपना परम शत्रु मानता है। आप ये बात बताइए, मैं सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ भागवत जी से कि अगर सभी को पूजा पद्धति अपनाने का अधिकार है तो पिछले कई सालों से, कुछ वर्षों से, 4-5 साल तो हो गए मेरे को अच्छी तरह देखते हुए, कोई ऐसा हिंदू त्यौहार गुजरा है कि जिसमें शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी ना की हो? मुस्लिम एरियाओं में शोभा यात्रा जाती है तो घरों पे पत्थरों से बरसात की जाती है। क्या कभी मुस्लिम त्योहारों पे हिंदुओं ने ऐसी पत्थरबाजी की है? फिर हमें अपने त्यौहार मनाने का अधिकार कहाँ रह गया? फिर पूजा पद्धति अपनाने का अधिकार कहाँ रह गया? फिर वो माइनॉरिटी होके हमारे त्यौहार नहीं मनाने देंगे? आप कह रहे हैं कि सद्भावना से रहो। और बताता हूँ आपको मैं, आपके विचार से राम मंदिर काफ़ी है
और कोई मुद्दा नहीं उठना चाहिए? तो क्या हम, क्योंकि वो हम सबकी आस्था थी इसलिए राम मंदिर पे आप संतुष्ट हो गए, तो क्या काशी और मथुरा जो है उसमें हमारी आस्था नहीं है? क्या मुगलों की हिंदुओं पर की गई बर्बरता को आप उचित ठहराना चाहते हैं कि कुछ भी और कुछ ना किया जाए, जो कुछ कर गए वो ठीक कर गए? ये बात मोदी जी के लिए कही जाती है अक्सर कि वह चाहे मुसलमानों के लिए अपना सर काट के भी दे दें, तब भी वो उनका विश्वास नहीं जीत सकते। ये फैक्ट है, ये मुसलमानों का वोट मिलता ही नहीं है। और आज जो भागवत जी के लिए भी कहना उचित होगा कि आप कितना भी सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ लें, नशा कर लें सेकुलरिज्म का, मुस्लिमों को खुश करने के लिए, उनके लिए आप काफिर ही रहेंगे। मैं बड़ा कड़वा शब्द बोल रहा हूँ, काफिर ही रहेंगे। वो हिंदुओं को काफिर मानते हैं, वो अपने धर्म के अनुसार मानते हैं। भागवत जी आपको बांग्लादेश दिखाई नहीं दे रहा? वो 4 दिन में बंगाल, असम, उड़ीसा को कब्जा करने की बात कैसे कर रहे हैं? किस दम पे कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि भारत में रह रहे बांग्लादेशी मुस्लिमों का उनको साथ मिलेगा और वो कब्जा कर लेंगे। बंगाल में 3 करोड़ मुसलमान बैठा है, 1 करोड़ असम में बैठा है। सेना को भी झटका लग जाएगा अगर वो हमला करेंगे तो। जो मुगलों ने हिंदुओं के साथ बर्बरता की, मंदिरों का विध्वंस किया, वो आज भी बांग्लादेश में हो रहा है। योगी गलत नहीं कह रहे हैं, आप ध्यान से समझिए कि जो डीएनए बाबर औरंगजेब का था वो डीएनए बांग्लादेश में भी है, वो डीएनए संभल में भी था। तो कोई गलत थोड़ी कह रहा है। क्या भागवत जी आपको उस दिन समझ में आएगा कि जिस दिन वक्फ बोर्ड संघ के मुख्यालय को नागपुर में कब्जा करने के लिए आदेश जारी कर देगा और ये कहेगा कि 1 महीने में खाली कर दो? आपको तब सद्भावना नजर आएगी क्या? ये होगा? ये कोई उनका कोई पता नहीं। आजकल वो जिस 1500 साल पुराने गांव पे, मंदिर पे कब्जा कर सकते हैं वो, तो संघ की क्या बात है? संघ तो 100 साल पुराना है। वक्फ बोर्ड के लिए मुस्लिम लीडर देश के विभाजन की बात कर रहे हैं। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हो कि उनके साथ सद्भावना होनी चाहिए। मैं भी कहता हूँ होनी चाहिए, लेकिन दोनों पक्ष बराबर में चले ना, तब तो है। आप मुस्लिमों से सौहार्द की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और वो गजवाए हिंद के चक्कर में है। 2047 तक गजवाए हिंद का प्रोग्राम तय था, बिहार में पकड़ा गया। और छोटा वैसी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के 100 करोड़ हिंदुओं को ख़त्म करने की बात कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि सद्भावना होनी चाहिए। आपने कभी तौकीर रज़ा के भाषण सुने हैं? उनकी तकरीर को सुना है? वो जहर उगलता है, जब बोलता है जहर उगलता है। और जिस राम मंदिर पे आपको गर्व है, अच्छी बात है गर्व होना, राम मंदिर हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। उस राम मंदिर के लिए मौलाना साजिद रशीदी उसने कहा है कि 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में, 500 साल में, 1000 साल में ये राम मंदिर तो गिराया जाएगा और यहाँ बाबरी मस्जिद दोबारा से बनाई जाएगी। ये सोच है उन लोगों की। ये हवा में बात नहीं करते साहब, ये लोग वो तो गाइडेड मिसाइल हैं। आज टीवी चैनलों पे देखिए, मुस्लिम स्कॉलर्स आके मन में जो मर्जी होता है वो बोलते हैं, जो मर्जी, हिंदुओं के खिलाफ जो मर्जी बोलते हैं वो। क्या आप काशी विश्वनाथ को भूल गए भागवत जी? और मुसलमानों को क्या भगवान शिव के शिवलिंग पे थूकने और कुल्ला करने की अनुमति दे देनी चाहिए काशी विश्वनाथ को भूल के, क्योंकि राम मंदिर बन गया हमारा? आप एक बात को नहीं समझ रहे हैं कि संभल के दंगे, ये हकीकत बता रहा हूं आपको मैं, देश में गृह युद्ध करने का एक टेस्ट था जिसे नाकाम कर दिया योगी ने, और आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मंदिर मस्जिद की बात करके कुछ लोग
हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात आपने योगी के लिए कही है, हमें अच्छी तरह समझ में आ रही है। क्या आप फिर साबित कर रहे हैं कि हिंदू कभी एक हो ही नहीं सकता? आप इस जो जागृति हिंदुओं में क्रिएट हुई है, उस जागृति की बनी हुई खीर के अंदर आप नमक डालने का काम कर दिया आपने। तो ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। भागवत जी, किसी युग में चौथा युग चल रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हमने पिछले तीनों युगों में कहीं औरतों के साथ गैंग रेप, बलात्कार कभी सुने नहीं। हत्याएं जरूर होती थी, देवता दानवों में युद्ध होते थे, लेकिन ये कल्चर इस्लामिक कल्चर में ही आई है और कहीं नहीं आई है, कहीं नहीं सुनी गई हमने। और तो और जिहादियों के लिए सबसे पहला शिकार कौन होता है? हिंदू होते हैं, उनकी महिलाएं होती हैं, मंदिर होते हैं। और तो और आप देखिए जिस सौहार्द की बात आप कर रहे हैं, पाकिस्तान में वो सौहार्द बना, वो ले गए अपना हिस्सा। क्या ये सौहार्द बांग्लादेश में बना? आज भी नहीं है। अफगानिस्तान में बना? नहीं बना। कश्मीर में क्या हुआ? वो इसी सौहार्द का नतीजा था जिसकी आप वकालत कर रहे हैं। जब कश्मीर में वर्षों से साथ पड़ोस में रह रहे लोग, उन लोगों ने विश्वास पात्र बन के माँ की महिलाओं का बलात्कार किया, बर्बरता दिखाई, बर्बरता जो मुगलों ने भी नहीं दिखाई होगी, मुगलों ने दिखाई है। अमेरिका, पाकिस्तान, यूरोप और अन्य कई देश भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न की बात करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि मुसलमान अगर पीड़ित हैं, जैसा आरोप लगाते हैं, उसके बावजूद भी मुसलमान भारत में आके क्यों रहना चाहते हैं? करोड़ों बांग्लादेशी आ गए, लाखों रोहिंग्या आ गए। भाई, तुम्हारे यहाँ पे पहले जो मुसलमान हैं वो पीड़ित हैं, तुम उनके लिए और तुम यहाँ पे और क्यों आ रहे हो? फिर किसी और इस्लामिक देश में जाओ, वहाँ तो कोई पीड़ित नहीं होगा। मैं कहता हूँ भागवत जी, सिंपल सी बात है, आप बेहतर होता कि आप मुसलमानों को कहते कि भाई हर मस्जिद के नीचे, दरगाह के नीचे मंदिर निकल रहा है, कब्रिस्तान में भी मंदिर निकल रहा है, आप पहले खुद फैसला कर लो आपने कौन कौन से मंदिर हिंदुओं को सौंपने हैं। लेकिन ये ब्लैंकेट बैन आपको नहीं लगाना चाहिए कि ये बंद कर दो ये सब कुछ, ये उचित नहीं है। कभी एक बात आपने भागवत जी सोची है कि केवल मंदिरों को तोड़ के मुगलों ने मंदिरों को तोड़ के मुगलों ने मस्जिद क्यों बनाई? उसके अगल बगल में भी बना सकते थे, नहीं बनाई, वहीं बनाई, तोड़ के बनाई और मलबा दबा दिया उसके अंदर, तो अब प्रूफ तो निकलेंगे ही निकलेंगे। इस्लाम में उन्होंने मस्जिदें और मंदिरों को तोड़ के इसलिए बनाए कि हिंदुओं की संस्कृति को ही ख़त्म कर देना चाहते थे। इस्लाम में हिंदुओं को काफिर कहते हैं, काफिर, और इसलिए आप कुछ भी करें उनके लिए, आप उनके लिए काफिर ही रहेंगे। आप कहते हैं सबको अपने अपने धर्म पर पालन करने का अधिकार है, ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन उनके मज़हब में तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करना भी एक अधिकार है, धर्म ही है उनका, उद्देश्य है। इसीलिए तो भोजन में थूक, मूत ये डाल के हिंदुओं को खिलाते हैं। क्या इसकी इजाज़त देनी चाहिए उन्हें, क्योंकि उनका मज़हब कहता है इस चीज़ के लिए? ये बताइए आप, क्या इसकी अनुमति उन्हें देनी चाहिए? और तो और बकरीद पर बकरा काटो, ये आपका मज़हब कहता है, लेकिन नहीं, उन्हें गाय खानी ज़रूरी है। ये हमारे धर्म का सम्मान कर रहे हैं इस तरह से? वो कैसे? तो ये जो चीज़ें हैं, ये इन बातों के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। और जो ऐसा विचार है, मैं ये नहीं कह रहा कि जी सारे मंदिरों को निकाल दो, लेकिन जहाँ स्वयं खुद ब खुद निकल रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई कोर्ट नए मामले नहीं लेगा। भाई क्यों नहीं लेगा?
आप भी चलो, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट तो इसको छोड़ दो, वो तो बहुत बड़ा सेकुलर करेक्टर का दलाल है। आप ही एक बार मुसलमानों से कहे थे कि भाई आप भी स्वार्थ से रहिए। आप वक्फ बोर्ड से कहते हैं कि जब तक वक्फ बोर्ड का फैसला संसद नहीं कर देती, वक्फ बोर्ड अपना काम बंद कर दे, किसी एरिया के ऊपर अब दावा पेश ना करे। आप कह सकते हैं क्या? और वो मान लेंगे क्या आपकी बात? मुस्लिम लीडर आज खुश हो रहे हैं। बस एक आदमी का बयान नहीं आया आपके बारे में, आपके बयान के ऊपर एक आदमी का बयान नहीं आया, वो है ओवैसी। वो खामोश है, लेकिन वो जब बोलेगा उसके अंदर भी आपके अंदर ही खोट निकालेगा वो। तो ये आप भागवत जी समझ लीजिए कि ये आप और संघ इस तरह से प्रोपगेट कर दिया गया है 75 साल के अंदर, बल्कि 100 साल के अंदर, कि संघ मुसलमानों का शत्रु है और वो उसी डर्रे पे चल रहे हैं। आप कितना भी जो मर्जी कर लीजिए आप उनके साथ, मैं तो नहीं मानता जी सौहार्द वाली बात हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इतना कहना बहुत है कि अब समय आ गया है, आपको अपनी बातों पे पुनर्विचार करना चाहिए और ऐसी बातें बोलने से पहले संघ के प्रतिनिधि सभा में इन चीज़ों को डिस्कस कर लेना चाहिए। मुझे लगता है आपने नहीं किया डिस्कस। एकाधिकार गलत है, समाज में विघटन होगा, इससे हिंदुओं में रोष फैलेगा, ये अच्छी बात नहीं है। हिंदू बड़ी मुश्किल से आप आज एक योगी को, मोदी को देख के लोग ये कहते हैं कि हिंदुओं में जागृति आई है। ऐसे तो जागृति खत्म, क्या फ़ायदा हुआ उसका? तो मैंने आज जो बातें बोली हैं भागवत जी के बारे में, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैंने कोई उनके बारे में अपशब्द कुछ नहीं बोला। वो हमारे संघ के प्रमुख हैं और उनके बारे में कोई अपशब्द बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे संघ में लोगों ने अपने अपने जीवन त्याग कर दिए हैं और जो कोई कर नहीं सकता समाज के लिए, जो पूरे देश के लिए जो त्याग किए हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कोई ऐसी अपशब्द वाली बात नहीं की है उनके लिए। और अगर फिर भी कुछ लगा किसी को तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। लेकिन कमेंट्स में मैं फिर आपसे अनुरोध करूँगा, भागवत जी के लिए कोई अपशब्द मत लिखिए। तो अगली बार फिर मिलेंगे और कुछ नई बातें करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।